देवेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता, सरदार पटेल इंटर कॉलेज झांसी। आज आप लोगों के लिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी दोनों विद्यार्थियों के लिए कैकेयी का अनुताप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी ने रामायण से यह कथा ली हुई है और इसमें यह कथा है कि श्री राम का वनवास हो जाता है। भरत जी राम जी को लेवाने चित्रकूट जाते हैं। भरत जी के साथ में कैकेयी भी जाती है और कैकेयी किस प्रकार से श्री राम के सामने पश्चाताप करती है, अनुताप करती है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। आइए हम आज इसी पाठ को पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक लिया गया है। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है। कुछ पंक्तियां हैं, पढ़ते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदनंतर इसके बाद भरत जी आदि कैकेयी सब लोग गए मिले होंगे, प्रणाम किया। इसके बाद बैठी सभा एकत्रित हुई। राष्ट्र कवि जी कह रहे हैं कहाँ सभा लगी? उटज के आगे। उटज का अर्थ होता है कुटिया। कुटिया के आगे सभा एकत्रित हुई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीला वितान, वितान का अर्थ होता है चंदोवा, पांडाल। आकाश रूपी पांडाल के नीचे दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। कवि कह रहे हैं मानो दीप बहुत जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, और देवता लोग ऊपर से टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। परिणामोत्सुक, परिणाम धन उत्सुक, गुण संधि। क्या परिणाम होगा? भरत राम को लेवाने के लिए आए हैं। राम वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस परिणाम की उत्सुकता है और भय से आतुर हैं, भय से व्याकुल हैं कि बहुत मुश्किल से राम वनवास में आए हैं और भरत लेवाने के लिए आए हैं, तो कहो वह चले न जाएं। इस वजह से वह भय से आतुर है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। करौंदी कुंज उस कुटिया के चारों ओर लगी हुई है, जिससे वायु रह रहकर आती है, तो करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह वायु जो करौंदी कुंज से होकर के आ रही है, वह वहां पर महक उत्पन्न कर रही थी, सुगंध उत्पन्न कर रही थी। कवि कह रहे हैं वह चंद्रलोक था। मानो ऐसा लग रहा है वह चंद्रलोक था, पर कहां चांदनी वैसी। लेकिन वैसी चांदनी नहीं थी। प्रभु बोले। कौन बोले? प्रभु श्री राम बोले। गिरा, गिरा माने वाणी। कैसी वाणी? गंभीर वाणी से प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, नीर निधि जैसी। नीर निधि अर्थात समुद्र जैसी। जितना समुद्र गंभीर होता है, धैर्यवान होता है,
उसी प्रकार की वाणी कौन बोले? प्रभु बोले। क्या कह रहे हैं? हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त त्यागने त्यागा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। निज जननी है के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे भरत भद्र, हे भद्र भरत, अब तुम कहो तुम्हारा क्या अभीप्सित है। तुम्हें क्या इच्छित है, क्या इच्छा लेकर के मेरे पास आए हो। जैसे ही इतना प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, सब सजग हो गए। ऐसा लग रहा था मानो सब सपना देख रहे हो, सभी का सपना टूट गया। हे आर्य, अब भरत जी बोल रहे हैं, हे आर्य, हे भैया राम, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे आर्य, क्या भरत का अभी भी कुछ अभीप्सित है, अभी भी क्या इच्छित है। सब कुछ तो मुझको मिल गया, सब मुझे मिल गया। व्यंग कर रहे हैं भरत जी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। हे भैया, मुझे तो सब कुछ मिल गया। मिल गया अकंटक राज्य, मुझे अयोध्या का अकंटक राज्य मिल गया। और पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और तुम्हें तरुतले वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा मिल गया, जंगल का निवास मिल गया, आपको वनवास मिल गया। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। मेरा अब भी कुछ शेष अभीप्सित रह गया, मेरा कुछ अभीप्सित नहीं रहा, मुझे सब मिल गया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। मेरा मुझ अभागे का और भी कुछ अभीप्सित रहा। आपको पता है भैया, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तड़प तड़प कर हमारे पिताजी दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। इतना होने के बावजूद भी कुछ अभीप्सित रह जाएगा। इस अभागे को सब कुछ मिल गया। आगे कह रहे हैं, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। क्या मेरा इसी अपयस के लिए जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। मैं अपनी निज जननी के ही द्वारा मारा गया, निज जननी के ही हाथों मेरा हनन हो गया। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। अब क्या अभीप्सित रह गया। हे आर्य, मेरा अब क्या अभीप्सित रह गया। आगे कह रहे हैं, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मेरे लिए तो पूरा संसार हो गया, संसार नष्ट हो गया, मेरा सब कुछ भ्रष्ट हो गया, हम लोगों का घर उजड़ गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जन कर ही जननी जान न पाई जिस। भरत जी कह रहे हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा। मैंने अपने से ही स्वयं मोह फेर लिया। मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा।
भरत जी कह रहे हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मैंने अपने आप में ही स्वयं मुंह फेर लिया, मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। हे आर्य, हे भैया, अब बता दो, अब तुम ही बता दो, मेरा क्या अभीप्सित है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाई को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। भरत जी को हृदय से लगा लिया श्री रामचंद्र जी ने और रोदन जल से, अपने आंसुओं के जल से मानो उन्हें फिर सींचा हो। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। भरत जी कह रहे, हे भैया, हे भरत, ऐसा ना कहो, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसकी थाह किसको मिलेगी, भरत की थाह किसको मिलेगी। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, अर्थात जन्म देकर जिसकी जननी, उसकी माँ उसे स्वयं नहीं जान पाई, उसे भला संसार में कौन जान पाएगा। अर्थात संसार में माँ ही एक ऐसा व्यक्ति होता है कि सबसे ज्यादा पुत्र को माँ ही समझ सकती है। तो प्रभु कह रहे हैं, हे भरत, तुम ऐसा ना कहो, तुम्हारे आशय की किसको थाह मिलेगी, जिसको जन्म देकर उसकी माँ नहीं समझ पाई, उसको भला कौन समझेगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयीश्वर को। सबने रानी के ओर अचानक देखा, वैदभ्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठे थे अचल तथा फे असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभेय माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। कैकेयी कह रही है, यह सच है, यदि यह सच है कि मैंने जन्म देकर भरत को नहीं जान पाई, यदि यह सच है तो अब लौट चलो, अब अयोध्या को लौट चलिए, तुम लौट चलो। क्योंकि इसका अर्थ है, यानी सभी लोग समझ गए कि कैकेयी जिसको नहीं जान पाई, अर्थात भरत ने मुझको नहीं उकसाया था, भरत ने मुझको नहीं भड़काया था, मैंने ही वरदान मांगा था। तो कैकेयी कह रही, तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके शब्द, जैसे ही कैकेयी ने इतना कहा कि अब तुम लौट चलो, तो जितने सभा पर लोग बैठे थे सभी चौंक उठे। अरे यह कैकेयी बोल रही है। पहले तो बहुत सिंहनी की तरह गरज रहे थे कि यदि राम सुबह होते बन नहीं जाएगा तो मेरा मरण होगा, और आपको दशरथ जी को कह रहे थे आपको अपयश मिलेगा। यह वही कैकेयी है जो कह रही है कि तुम लौट चलो घर को। इस प्रकार से सभी चौंक गए। चौंके शब्द सुनकर अटल कैकेयीश्वर को, और कैकेयी ने कहा बस नहीं, अटल वाणी से कहा अटल कैकेयीश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। जैसे ही कैकेयी ने कहा कि अब घर को लौट चलो, तो सभी ने रानी की ओर अचानक देखा। वैदभ्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। कैकेयी विधवा हो चुकी है, क्योंकि महाराज दशरथ का प्राणांत हो चुका है। वैदभ्य वह विधवा, और तुषारावृता जैसे तुषार से ढकी हुई है, आवृत से यानी ढकी हुई है, तुषार से जिस प्रकार से सफेद है, यथा विधु लेखा जिस प्रकार से विधु की लेखा हो, उसी प्रकार से कैकेयी दिख रही है। बैठी थी कैकेयी, बैठी थी। कैसे बैठी थी? अचल बैठी थी, तथापि असंख्य तरंगा। कैकेयी अचल बैठी हुई थी, फिर भी असंख्य तरंगों वाली लग रही थी। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। वह सिंही कैकेयी अब थी हा गोमुखी गंगा। अब गोमुखी गंगा की तरह वह दिख रही है। कह रही है, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। हाँ यह सच है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जाना।
सब सुन लें, सब सुन लें, जितने सभा में बैठे हैं, जितने अयोध्या के निवासी सब सभा में बैठे हैं, तुमने स्वयं अभी यह माना, यानी राम आपने यह माना कि मैंने भरत को नहीं जाना, सभी सभा ने भी यह माना कि भरत को कैकेयी ने नहीं जाना। यह सच है तो लौट चलो घर भैया। हे कैकेयी कह रही है, यह यदि सच है कि मैं भरत को नहीं जान पाई तो घर लौट चलो, अपराधिन मैं हूं, तात तुम्हारी मैया, मैं ही तुम्हारी अपराधिन हूं, भरत का उसमें कोई दोष नहीं है, यह मैया ही तुम्हारी अपराधिन है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शापथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कह रही है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कह रही है कि दुर्बलता का चिन्ह क्या होता? शपथ होता है। जो व्यक्ति दुर्बल होता है, कोई काम करने में समर्थ नहीं होता, वह शपथ से ही वह शपथ दिलाता है और शपथ ही उसका एक चिन्ह रह जाता है। कैकेयी कह रही है कि मेरा साथी इस समय कोई नहीं है, मैं एक दुर्बल हूं और मेरा एक शपथ ही सहारा रह गया है। मैं शपथ खाकर कहती हूं, पर अबला जन के लिए कौन शापथ है? मेरी जैसी अबलाओं के लिए कौन सा पथ है, कौन सा रास्ता है? पथ माने रास्ता। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, मैं शपथ लेती हूं राम, सभी सभा के लोग सुन लें, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मुझे भरत ने रत्ती मात्र भी उकसाया हो कि राम को वनवास मांग ले, मुझे 14 वर्ष के लिए मेरा राज्य मांग ले, राम को 14 वर्ष का वनवास मांग ले, यदि मैं इस प्रकार से भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, तो मैं आज पूरी सभा के सामने, राम तुम्हारे सामने मैं यह शपथ खाकर कहती हूं, पति के समान जिस प्रकार से मैंने अपने पति दशरथ को खो दिया है, तो पति के समान मैं भरत को भी खो दूं। ये सभी के सामने मैं शपथ लेती हूं। ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। सभी ने रोका, नहीं नहीं कैकेयी नहीं, ऐसा मत कहो, इतनी बड़ी शपथ नहीं खाओ। तो कैकेयी कह रही, ठहरो, ठहर जाओ, मत रोको, मुझे मत रोको, कहूं सो सुन लो, जो मैं कह रही हूं वह सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। जो मैं कह रही हूं उसमें जो तुम लोग सार पाओ, उसमें कुछ आपको अर्थ समझ में आए, तो उसे तुम चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने कितना बड़ा पाप कर डाला। मेरा राम निर्दोष था, गौ सा पात्र था, आज तक उसने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने इतना बड़ा पाप कर डाला। राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गया, अयोध्या के राजा दशरथ के प्राण चले गए, मैंने पहाड़ सा पाप कर दिया, फिर भी मैं मौन रह जाऊं और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई भर यानी जितना राई का दाना होता है, राई भर भी मैं अनुताप पश्चाताप, इसी के कारण ही इस पाठ का नाम पड़ा कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का पश्चाताप। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, राई भर भी पश्चाताप नहीं कर पाऊं। आगे कह रहे हैं, थी सा नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्काशी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकते थे मरे मंथरा दासी,
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझे में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी। कह रही है उल्कासी रानी थी सा नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाते। शशि रात्र का समय है। निशा माने रात्रि, शशि माने चंद्रमा। चंद्रमा ओष टपक रही थी। पहले हमने पढ़ा ना कि खुला आसमान रूपी चंदोवा के नीचे सभी बैठे हुए थे। उल्कासी रानी, केवल उल्का पिंड सी रानी दिख रही थी। उल्का पिंड सी रानी दिख रही थी, दिशा दीप्त करती थी और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभी में भय उत्पन्न कर रही थी, विस्मय उत्पन्न कर रही थी और खेद भर रही थी। कह रहे हैं क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी। अरे वह मरी मंत्रा दासी मेरा क्या कर सकती थी। लेकिन मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। लेकिन मेरा मन ही अपने आप में विश्वासी नहीं रह गया। इसी वजह से मैंने यह ऐसा कार्य कर डाला। बस छात्रों यहीं तक आज पढ़ते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे